बोलिए। हो गया भैया। हाँ हाँ शुरू कर सकते हैं। वो हो गया। हाँ हाँ। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम आदरणीय गौरी शंकर ग्राम सेवा मंडल स्नातकोत्तर महाविद्यालय सुजानगंज के प्रबंधक जी को हमारा प्रणाम। और गौरी शंकर ग्राम सेवा मंडल स्नातकोत्तर महाविद्यालय संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य जी विनय कुमार त्रिपाठी जी को बहुत धन्यवाद। और उनके सहयोगी हमारे गुरुवर प्रोफेसर सुभाष चंद्र त्रिपाठी जी के पुत्र श्री उमेश त्रिपाठी जी को बहुत धन्यवाद, तथा गौरी शंकर संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभी अध्यापकों को बहुत धन्यवाद। आज संस्कृत सप्ताह समारोह गौरी शंकर स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय में मनाया जा रहा है। यह हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य का अवसर है। विशेष करके तो मैं वहाँ के प्राचार्य जी श्री विनय त्रिपाठी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि संस्कृत सप्ताह के अवसर पर हम लोगों को भी कुछ कहने का उन्होंने जो अवसर प्रदान किया, इसके लिए हम अपने को भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। चूँकि कहा भी गया है कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, भारतवर्ष की जो प्रतिष्ठा है संस्कृत और संस्कृति में ही है। यदि संस्कृत और संस्कृति की परिकल्पना से हटकर हम कोई भी चीज़ अगर सोचते हैं तो वह सिर्फ हमारे सभी भारतीयों के लिए मात्र कोरी कल्पना ही है। ज़्यादा हम और विशेष करके हम अपने उन सभी महानुभावों को धन्यवाद देना चाहते हैं। इसके पूर्व में जिन आचार्यों के व्याख्यान हुए उनको हमारा प्रणाम। और अब हम ज़्यादा भूमिका की तरफ न जा करके अपने प्रकृत वक्तव्य की तरफ हम आते हैं। हमारा विषय, जैसा कि हमसे कहा गया कि हमारा विषय, आप किस विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे, तो मैंने कहा कि आजकल तो सामान्य चीज़ों से तो सभी लोग परिचित ही हैं। कुछ ऐसे वक्तव्य पर अपने विचार प्रस्तुत किए जाएं जो पठन पाठन और शास्त्रीय दृष्टि से संस्कृतज्ञों के लिए उपयोगी हो, तथा छात्रों के लिए भी यह बड़ी उपयोगिता, छात्रों के लिए भी जो बहुत उपयोगी हो, ऐसे विषयों का चयन करना चाहिए। तो मैंने आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण विचार पर अपना वक्तव्य देने के लिए विषय की स्वीकृति दी है। इसी पर मेरा व्याख्यान होने जा रहा है। जैसा कि श्री वाग्देवता अवतार आचार्य मम्मट भट्ट का काव्य लक्षण है कि तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि।
तो ये आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य प्रकाश में लक्षण प्रस्तुत किया गया है, जो कि हमें कहना ये है कि किसी भी चीज़ का लक्षण प्रस्तुत करना बड़ा कठिन है, लेकिन काव्य जैसे विषय के विषय में लक्षण प्रस्तुत करना तो और दुरूह विषय है। जैसा कि कहा गया है कि लक्षण किसे कहते हैं, लक्षण कैसा होना चाहिए। लक्ष्यते अनेन जत तद लक्षणम, अर्थात लक्ष्य वृत्तित्व से लक्षणेतरा अवृत्तित्वम, ये भी काव्य लक्षण, ये भी लक्षण है। कहने का मतलब ये है कि लक्ष्य में जो रह करके लक्ष्य के अतिरिक्त जो न रहे उसी को लक्षण कह सकते हैं। तो हमने ये आपसे कहा कि अतिव्याप्त, अव्याप्त, असंभव, इन तीनों दोषों से जो शून्य हो उसी को निर्दुष्ट लक्षण हम कह सकते हैं। कहना बड़ा सरल है, लेकिन अतिव्याप्त, अव्याप्त, असंभव तीनों जो दोष हैं, इनका जहाँ पर अभाव हो उन्हीं को हम लक्षण कह सकते हैं। यह प्रतिपादित करना बड़ा कठिन है। जैसा कि तो अब विचार ये करना है कि आचार्य मम्मट ने जो लक्षण प्रस्तुत किए हैं, काव्य लक्षण, वो क्या अतिव्याप्त, अव्याप्त, असंभव, इन तीनों दोषों से मुक्त है या नहीं। तो अतिव्याप्त का ये मतलब है कि अलक्ष्य लक्षण गमनम अतिव्याप्ति, जो लक्ष्य में भी लक्षण का चला जाना अतिव्याप्ति है। अब आचार्य मम्मट ने जो यह यहाँ पर दो परंपराएं हैं, एक शब्द और अर्थ को लेकर के काव्य मानने वाली परंपरा, जो दाक्षिणात्य विद्वान हैं वो शब्द को काव्य मानते हैं। जो उत्तर भारतीय हैं, आचार्य हैं, उत्तर भारतीयों की जो परंपरा है आचार्यों की, वो शब्द और अर्थ समष्टिगत वो जो है काव्य मानते हैं। शब्दार्थो है वादी उनको कहा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे जो आचार्य मम्मट ने काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है, तो क्या ये उनका मूलभूत लक्षण है, मौलिक लक्षण है, या इनको कुछ सामग्रियां परंपरा से। कहा कि नहीं, यह इनका मौलिक लक्षण नहीं है। ये सामग्री इनको पहले से भी सारी चीज़ें प्राप्त थीं। जैसे हम आदि अलंकारवादी सबसे आचार्य प्रथम हुए हैं आचार्य भामा से लेकर के हम आचार्य भोज तक की परंपरा का अगर हम एक विहंगम दृष्टि से विचार करते हैं, तो वो जैसे आचार्य भामा के अनुसार शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, शब्द और अर्थ सहित, शब्द और अर्थ के सहित जो हैं वो काव्य हैं। विचार इसमें होगा कि शब्द और अर्थ के सहित, चाहे जो भी जहाँ शब्द है वहाँ अर्थ है, उनके सहित जितने भी चीज़ें हैं वो सब काव्य हो जाएंगे। तो कहा नहीं, वहाँ सहित शब्द की आचार्य भामा ने तो व्याख्या नहीं की, लेकिन आचार्यों ने इस तरह के व्याख्यान किए कि शब्द और सहित का मतलब ये होता है हितेन सहिता सहितः, मतलब शब्द और सहित, मतलब सहित का मतलब आनंद, चमत्कार। तो शब्द और ऐसे शब्द अर्थ को हम काव्य कहेंगे जो चमत्कारात्मक। तो शब्दालंकार, अर्थालंकार यदि ये चमत्कारात्मक रूप में अगर होते हैं, चमत्कार की अनुभूति इनके द्वारा होती है, तो ऐसे शब्द अर्थ को हम काव्य कह सकते हैं। तरह तरह के, फिर उसके बाद जो है आचार्य दंडी की परंपरा है। फिर हम
अग्निपुराणकार की भी परंपरा है। उन्होंने लिखा संक्षेपाद वाक्यम इष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली। संक्षेप में जो इष्ट माने चमत्कार रूप अर्थ की जो क्या नाम से अर्थ का बोध करे, ऐसे जो वाक्य हैं उनको हम काव्य कहते हैं। फिर आचार्य दंडी की परंपरा आती है, वो क्या नाम से आचार्य अग्निपुराणकार के अनुसार शब्द को काव्य कहा जा सकता है। आचार्य दंडी भी कहते हैं शरीरम तावद इष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली। इष्ट अर्थ का जिसके द्वारा हमें बोध होता है, चमत्कार रूप अर्थ का जिसके द्वारा बोध होता है, उसको हम काव्य कहते हैं। तो आचार्य दंडी की जो परंपरा है वो अग्नि पुराणकार से प्रभावित है। तो उन्होंने तो उसमें संक्षेप कहा, संक्षेप पद क्यों दिया? कहा संक्षेप में इसलिए कहा कि नपी तुली जो पदावली होगी, मतलब ये है कि नपी तुली जो पदावली होगी वो काव्य कहला सकती है। संक्षेप नहीं कहेंगे तो अब व्यवस्थित जितने भी चीज़ें हो सकती हैं, असंक्षेप में भी सब पदावलियों को भी क्या नाम से काव्य कहने लगेंगे। आचार्यों के अपने अपने मत में ये सब काव्य लक्षण हैं। तो चाहे वो पंडितराज जगन्नाथ हों, चाहे आचार्य मम्मट हों, जैसे आचार्य रुद्रट ने भी कहा नु शब्दार्थो काव्यम। तो उसके बाद आचार्य वामन आते हैं, उन्होंने कहा कि रीतिर आत्मा काव्यस्य। आचार्यों ने क्या नाम से शब्द और अर्थ पर विचार किया। शब्दार्थो भयवादी ये आचार्य हैं। तो जो शब्दार्थो भयवादी आचार्य हैं वो शब्द अर्थ को काव्य मानते हैं। तो ये शरीर पर विचार किए, लेकिन जैसे आचार्य भामा इत्यादि, लेकिन ये क्या नाम से आत्मा पर विचार नहीं किए। तो आचार्य वामन जब बढ़ते हैं तो उन्होंने आत्म तत्व पर भी विचार किया कि उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना। उसके बाद फिर आचार्य आनंदवर्धन आते हैं, उन्होंने ध्वनि को काव्यस्यात्मा ध्वनि, काव्य को क्या नाम से काव्य की आत्मा को उन्होंने ध्वनि जो है काव्य की आत्मा मानी गई आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार। यहाँ तक कि ध्वनि के परम प्रतिष्ठापन के रूप में आचार्य के रूप में आचार्य आनंदवर्धन का नाम लिया जाता है। तो आचार्यों की ये परंपरा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कि कुंतक, चाहे वो महिमभट्ट हों, चाहे आचार्य क्षेमेंद्र हों, फिर उसके बाद चाहे आचार्य क्या नाम से काव्य मीमांसाकार पंडित राजशेखर हों, फिर क्या आगे बढ़ते हैं तो आचार्य भोज, उन्होंने लिखा कि अदोसम गुणवत काव्यम अलंकारैरंकितम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति। तो काव्य कैसे होना चाहिए? कहा अदोसम, दोष रहितम, दोष से रहित हो, गुण के सहित हो, अलंकारों से अलंकृत हो, रसान्वितम, ऐसा जो रस से अन्वित हो करके जो काव्य होता है, कृतिम प्रीतिं च विन्दति, कृति और प्रीति आनंद को प्रदान करने वाला होता है। ऐसा आचार्य भोज ने क्या नाम से अपने काव्य लक्षण में प्रतिपादित किया है। तो हमने यहाँ दो पक्ष रखे कि एक शब्दार्थो भयवादी जो आचार्य हैं उत्तर भारती, दक्षिणवादिनः जे खलु सन्ति आचार्याः ते शब्दवादिनः। जैसे हमने आपसे बताया कि आचार्य दंडी, आचार्य अग्निपुराणकार से लेकर के आचार्य दंडी तक, और उसके बाद पंडित राज जगन्नाथ ने तो रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीय अर्थ का जो प्रतिपादक है ऐसे शब्द को काव्य कहते हैं। इस तरह से एक पक्ष आचार्यों की एक परंपरा शब्द और अर्थ को लेकर के काव्य मानने वाली है। दूसरी परंपरा ये है कि केवल रमणीय अर्थ का प्रतिपादक या शब्द को काव्य कहते हैं, अर्थ को काव्य नहीं कहते। ये तो आचार्यों के अपने अपने मतांतर हैं, लेकिन हमें विचार करना है आचार्य मम्मट के अनुसार से। तो मुझे कहना ये है कि आचार्य मम्मट ने जो ये लक्षण किया कि तद अदोसौ शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि, ये क्या नाम से आचार्य मम्मट का मौलिक लक्षण नहीं है। ये उनको परंपरा से सारी चीज़ें प्राप्त थी। जैसे उदाहरण के रूप में कोई अच्छा शिल्पकार है और हमें मकान बनाना है, तो बालू, ईंटा, पानी
लोहे, सारी मकान से संबंधित गिट्टी, सारी चीज़ें अगर उसको प्राप्त हैं तो एक अच्छे भवन का निर्माण अच्छा शिल्पकार है तो कर सकता है। वैसे आचार्य मम्मट को हमारे पूर्व के जितने भी आचार्य थे उनसे सारी सामग्री अव्यवस्थित रूप से उनको प्राप्त थी। आचार्य मम्मट ने अपनी प्रतिभा के माध्यम से उन्होंने एक प्रकार से यह एक व्यवस्थित लक्षण जो है हम संस्कृत के विद्वानों के लिए संस्कृत क्षेत्र में एक अद्भुत लक्षण प्रतिपादित किया। तो ये आचार्य मम्मट की उनकी कला ही इस तरह से क्या नाम से प्रतिपादित हुई, उनके कला के माध्यम से यह बात निकल के आई। आचार्य मम्मट ने इस अव्यवस्थित लक्षण को व्यवस्थित रूप में प्रतिपादित किया। अस्तु, अब विचार ये करना है कि तद अदोषौ शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, यह जो आचार्य मम्मट का लक्षण है तो इस पे विचार ये करना है कि इसमें 8 पद हैं। तत् अदोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। अब इसमें तत्पद है, कहा तत्पद से हमको क्या ग्रहण करना चाहिए, तत्पद से हमें क्या ग्रहण करना चाहिए। कहा कि तत्पद से हम काव्य को ग्रहण करेंगे। कहा तत्पद से काव्य कैसे आप ग्रहण करेंगे। कहा कि तत्शब्द जो है सर्वनाम है और सर्वेषाम नाम से सर्वनाम, नाम उच्चारण, जो सभी का उच्चारण माने बोध कराए, उच्चारण के माध्यम से बोध कराए, उसे सर्वनाम कहते हैं। तो तत्शब्द जो है सर्वनाम है, वह पूर्व का परामर्शक होता है। इसके पहले जो है काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते इत्यादि, और शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्य वीक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। चूँकि प्रकरण जो है पहले से ही पूर्व से ही प्राप्त है, काव्य शब्द का वहाँ निर्वचन चल रहा था, तो इसलिए काव्य शब्द का जो है प्रकरण चल रहा है तत्पद से, इसलिए हम काव्य का ग्रहण करते हैं। तो तत्काव्यम, तो अब इसमें विचार ये करना है हमको कि यहाँ उद्देश्य दल कौन सा है और विधेय दल कौन सा है। तो यहाँ उद्देश्य जो है अदोषौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि तत्काव्यम। तो तत्काव्यम विधेय है, अदोषौ इत्यादि जो हैं ये उद्देश्य दल है। तो किसका विधान किया जा रहा है, काव्य का। वो काव्य कैसे होने चाहिए। कहा कि ये देखिए काव्य जो है यहाँ विधेय है, तो काव्य कैसा होना चाहिए। कहा दोष रहित, उसके बाद कैसा होना चाहिए सगुण, उसके बाद कैसे होना चाहिए अनलंकृति पुनः क्वापि। मतलब कि कहीं कहीं पर यदि सर्वत्र सालंकार हो काव्यम, सभी जगह अलंकार के सहित शब्द अर्थ को हम काव्य मानेंगे, लेकिन कहीं कहीं यदि अलंकार ना भी रहे तो भी ऐसे हम शब्द अर्थ को भी काव्य कह सकते हैं। क्वापि पद से हम परिलक्षित होता है, ये चीज आती है। उसके बाद अब विचार ये करना है कि इसमें विशेष्य दल कौन है, विशेषण दल कौन है। तो यहाँ शब्दार्थौ विशेष्य है, शब्दार्थौ जो है विशेष्य है, और अदोषौ सगुणौ अनलंकृति ये सब इसके विशेषण हैं। शब्द अर्थ कैसे होने चाहिए हमने आपको बताया कि दोष रहित हो, दोष जहाँ पर शब्द और अर्थ ऐसे होना चाहिए जहाँ दोष का अभाव हो और गुणों के सहित हों, अलंकारों से अलंकृत हों। यदि कहीं कहीं अलंकार नहीं भी है तो ऐसे शब्दार्थ
कहा कि यह जो है तो नियम है कि जो लिंग संख्या विभक्ति विशेष्य दल में होती है वही लिंग संख्या विभक्ति विशेषणवाचक पदों में भी होनी चाहिए। तो आचार्य मम्मट वैयाकरण थे, उन्होंने इस नियम का अक्षरशः पालन किया है। जैसे या विशेष्ये सुदृश्यन्ते लिंग संख्या विभक्तयः प्रायस्ता एव कर्तव्या समानांग विशेषणे। विशेषवाचक पद को पदोत्तर जो लिंग संख्या विभक्ति होनी चाहिए, विशेषणवाचक पदों में भी वही लिंग संख्या विभक्ति होनी चाहिए। शब्द और अर्थ यह विशेषवाचक पद द्विवचन है, इसीलिए अदोष द्विवचन का आचार्य मम्मट ने लक्षण में सन्निवेश किया है। अच्छा, अस्तु। अब रही बात ये कि विचार हमें ये करना है कि जो है काव्य लक्षण ये आचार्य मम्मट का जो है पहला विशेषण इन्होंने दिया कि अदोसौ, तो इसमें शब्दार्थौ भी है। तो पहले हम विशेषवाचक पद पर विचार कर लेते हैं कि शब्द शब्द कैसे बनता है। तो शब्द धातु है, सर्वम नाम च धातु जमाह। आचार्य ने कहा कि सभी जितने भी प्रातिपदिक हैं वो सब धातु से निष्पन्न हैं, धातु से बने हुए हैं। तो शब्द जो है, शब्द आविष्कारे धातु से, उपसर्गाद आविष्कारे से, इसके अब अव्यवहितोत्तर अनुसर्गाच सूत्र है, उससे क्या नाम से शब्द धातु से नंदिग्रह प्रचादिभ्योड़िलिन्न चह, इस सूत्र से अच प्रत्यय होने पे शब्द शब्द की निष्पत्ति होती है। उसी तरह से अब अर्थ शब्द की निष्पत्ति कैसे होती है? तो अर्थ उपयाच्या धातु से अच शब्द, अच नंदिग्रह प्रचादिभ्योड़िलिन्न चह, इस सूत्र से अच प्रत्यय जब होता है तो अर्थ शब्द की भी निष्पत्ति होती है। लेकिन शब्द और अर्थ जो है ये समस्त पद हैं। तो समस्त जो पद हैं ये किस तरह का समास है, ये भी विचार करना चाहिए। कहा कि चार्थे द्वंद्व सूत्र है, चा के चार अर्थ हैं। तो यहां पर समास तो दो ही में होता है, इतरेतर योग और समाहार द्वंद्व में। तो यहां पर ज्यादा हम उस समास के प्रकरण पे ना जा करके केवल हम प्रकृति में बता रहे हैं कि यहाँ पर इतरेतर योग द्वंद्व के द्वारा चार्थे द्वंद्व इस सूत्र से समास हुआ। शब्दश्च अर्थश्च शब्दार्थौ, शब्दश्च अर्थश्च ये क्या नाम से द्वंद्व समास है। अब फिर अदोसौ में भी, अदोसौ पद भी समस्त पद है, अदोसौ शब्द भी समस्त पद है। तो कहा अदोसौ में क्यों, अदोसौ में कितने प्रकार से समास हो सकता है और कौन सा समास आचार्य मम्मट को अभिप्रेत है। जो तो यहाँ पर समास जो है आचार्यों ने जैसे कहा, मैंने विचार किया है, टीकाओं में तो ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन मैंने जो विचार किया है उसमें अदोसों में तीन प्रकार से समास हो सकते हैं। तीन प्रकार से समास वो कैसे हो सकते हैं, कौन सा समास उपयोगी है, कौन सा समास नहीं माना जा सकता है, नहीं माना जा सकता तो क्यों नहीं माना जा सकता, इसकी सारी हम विवेचना आपके सामने कर रहे हैं। जैसा कहा गया है कि पहले हम बहुब्रीही समास अगर करते हैं तो जैसे अविद्यमानः पुत्रः अपुत्रः, नैव अस्तर्थानाम वाच्योवाच उत्तरपद लोपो वाच्यः, इस सूत्र के द्वारा यदि हम बहुब्रीही समास करते हैं, अविद्यमानः दोषः जयोः,
अविद्यमानः जो दोषः जयोस्तौ अदोषौ। तो इसी के द्वारा यदि हम समास करते हैं तो एक तो ये समास होता है। लेकिन अगर इस तरह का हम समास मानते हैं, बहुव्रीहि समास मानते हैं, तो भाष्यकार के भाष्य के अनुसार इस सूत्र का आचार्य नागेश ने इस सूत्र का खंडन किया है। इसलिए हम इस तरह का समास यहाँ स्वीकार नहीं कर सकते हैं। समास की प्राप्ति तो है, लेकिन इस तरह का समास मानना समीचीन नहीं है। दूसरा पक्ष आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कैसे होगा? यहाँ कहा कि दोषाणाम शून्यता, दोषों की जहाँ शून्यता हो, दोषों का जहाँ पर अभाव हो, उसको अदोष कह सकते हैं। तो कहा कि अव्ययी भाव समास अगर मानते हैं, विग्रह इस तरह से है, तो भी अदोषो जो हमें इष्ट शब्द है वह निष्पन्न नहीं होगा। कहा क्यों नहीं होगा? अव्ययी भाव समास तो नित्य समास होता है। लेकिन तो इसलिए नहीं होगा कि एक सूत्र है नाव्ययी भावादतो अमत्व पंचम्याः, तो यहाँ पर अम होने लगेगा तो अदोषम न हो, अदोषव न हो करके अदोषम अनिष्ट रूप बनने लगेगा। इसलिए जो है अव्ययी भाव समास हम नहीं स्वीकार कर सकते हैं। तो कहा अदोषव समस्त पद है, तो किस तरह का समास माना जाए? कहा यहाँ नए तत्पुरुष समास माना जा सकता है। वो कैसे? कहा कि न दोषः अदोषः तौ अदोषौ, न दोषः अदोषः तौ अदोषौ। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर दोष का अभाव हो, ऐसे शब्द अर्थ को हम काव्य कहेंगे। कहा कि भाई यहाँ आप नए तत्पुरुष मानते हैं, नए भी 6 प्रकार का होता है। नए कितने? तत्सादश्च भावश्च तदन्यत्वं तदल्पता आप्राशस्त्यम विरोधश्च नयथा षट् प्रकीर्तिता। तो नए 6 प्रकार के होते हैं। और पहली चीज़ ये है कि बड़ा कठिन विषय है ये कि ऐसे शब्द अर्थ को हम काव्य कहेंगे जिसमें दोष का अभाव हो। तो कहा कि दोष का अभाव, अगर ऐसे शब्द अर्थ को हम कहेंगे जहाँ पर दोष का अभाव हो, तो संसार में या तो इस तरह का काव्य मिलेगा ही नहीं जहाँ पर दोष का अभाव हो। ऐसे शब्द अर्थ को यदि आप काव्य कहेंगे, यदि मिलेगा भी तो विरला ही कोई इक्का दुक्का काव्य मिल जाएगा। कहाँ क्या नाम से इस तरह से क्या काव्य मिलेंगे? इस तरह की तरह तरह की विप्रतिपत्तियाँ खड़ी हो सकती हैं। तो यहाँ पर 6 प्रकार के जो नए हैं, तो इस तरह का विचार वो लंबा हो जाएगा। लेकिन हम इसको फिर भी यह बताना, ये चर्चा करना ज़रूरी है कि यहाँ पर क्या नाम से किस तरह का हम दोषाभाव का क्या अभिप्राय है आचार्य मम्मट का। तो एक चर्चा ये आई कि अगर मिलेगा भी काव्य तो विरला मिलेगा, इक्का दुक्का मिलेगा, और नहीं तो काव्य ही नहीं मिलेगा। इतने जो काव्य हैं तो उसमें काव्य लक्षण कैसे संघटित हो पाएगा? तो कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि यहाँ पर हम अल्प अर्थ में क्या नाम से नए का अर्थ लेते हैं। अल्प का मतलब ईखत, ईखत 200 शब्दार्थ हो काव्यम। यदि ऐसा लक्षण करेंगे, मतलब थोड़ा दोष जिसमें होंगे, ऐसे शब्दार्थ को काव्य कहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो निर्दोष शब्द और अर्थ होंगे वो काव्य नहीं हो पाएंगे, उसमें आपत्ति होने लगेगी। जो निर्दोष शब्द अर्थ होंगे उसमें काव्यत्वापत्ति काव्य नहीं हो सकेंगे, ये दोष आ जाएगा। तो कहा सती विशेषण लगा देंगे, सती ईखत 200 शब्दार्थ हो काव्यम। यदि थोड़ा रहने पर यह शब्द अर्थ क्या नाम से थोड़ा दोष होने पर, यदि संभव हो थोड़ा दोष होने पर भी शब्द अर्थ को काव्य कहेंगे। तो ये सब तरह तरह की दिक्कतें आएंगी कि
तो कहा कि एक चीज़ ये बताइए कि संसार में कोई ऐसी चीज़ है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जिसमें कुछ न कुछ दोष न हो। किसी के भी विषय में अगर कह दीजिए कि जो आज तक क्या नाम से कभी झूठ ना बोला हो, हैं, ऐसे झूठ बोलना भी एक दोष है। तो संसार में ऐसे व्यक्ति को लाइए जो जिसमें कोई दोषी न हो, तो इस तरह के व्यक्ति का को अन्वेषण करना बड़ा कठिन काम है। उसी तरह से ऐसे शब्द अर्थ को हम काव्य कह सकते हैं जिसमें दोष ही न हो। तो किस तरह का दोष का अभाव आप ग्रहण यहाँ कर रहे हैं? सर्वथा अभाव तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन आचार्य मम्मट ने कहा है तो इसका कुछ यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयो तौ शब्दार्थो महाकवि ध्वन्यालोककार ने कहा कि आचार्यों के द्वारा जो क्या नाम से प्रतिपादित है, जिन शब्दों का प्रयोग है, उसको यत्नपूर्वक क्या नाम से अन्वेषण करना चाहिए। तो उन्होंने अगर दोषों विशेषण दिया है तो इसका स्वारस्य क्या है? अब कहा कि देखिए, इसमें बात यह है कि यदि आप ऐसा कहते हैं तो ये सब काव्य नहीं हो पाएंगे। कौन? तो उसमें ये कहा गया कि जैसे साहित्य दर्पणकार में एक चीज़ ये कही है वहाँ कि अगर दोष के न रहने से ही काव्य अगर होगा, ऐसे शब्द अर्थ को आप काव्य मानेंगे जहाँ दोष रहे ही न। तो आचार्यों ने जैसे ये कि नेक्कारो है मेव मे दरयः तत्राप्य सौतापसः सौप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः धिक् धिक् चक्रजितं प्रबोधितवता किंकुंभकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठन वृथोच्छूनैः किमेभिर्भुजैः। यहाँ महाराज रावण की लंकापुरी में जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई किए हुए हैं तो रावण ये सब देख रहे हैं। उस समय रावण की ये युक्ति है, क्या है कि नियम एक ही है कि उद्देश्यम अनुक्तैव विधेयम न उदीरयेत। बिना उद्देश्य को कहे विधेय का को नहीं कहना चाहिए। पहले उद्देश्य को कहना चाहिए, तदनंतर उसके बाद विधेय का प्रतिपादन करना चाहिए। ये नियम है। यदि इस नियम को उलट दिया जाए, पहले विधेय को कह दिया जाए, उद्देश्य को बाद में किया जाए, तो वहाँ एक साहित्य शास्त्र में दोष प्रकरण में है, इस प्रकार के दोष को विधेया विमर्श दोष कहते हैं। यदि आप दोष रहित शब्द अर्थ को काव्य मानते हैं तो यहाँ पर जो है उद्देश्य कौन है? अयम। विधेय कौन है? नेक्कारः। तो यहाँ पर ये नियम उल्टा हो गया है। पहले विधेय का प्रयोग कर दिया गया है, बाद में उद्देश्य का। तो इसलिए यहाँ पर विधेया विमर्श दोष होता है। तो जब आप इस और आचार्यों ने इसे ध्वनि काव्य के उदाहरण में परिगणित किया है, माना है, तो अभिप्राय यह है कि जब आप इस तरह का वो क्या नाम से कहेंगे कि दोष रहित शब्द अर्थ को हम काव्य कहेंगे, तो यहाँ विधेया विमर्श दोष के रहने पर भी आचार्यों ने इसको ध्वनि काव्य कैसे स्वीकार किया? ये तो ध्वनि काव्य क्या काव्य होने के ही लक्षण में नहीं आ रहा है, तो इसको ध्वनि काव्य कैसे आप कह सकते हो? क्यों कि यहाँ विधेया विमर्श दोष है। यहाँ पर महाराज रावण कह रहे हैं कि नक्कारा हयोमेव मे दरयः। नक्कारा तिरस्कार है। मेरे लिए तो यही तिरस्कार की बात है कि मेरे भी शत्रु हैं। हमारे लिए तो सबसे बड़ा तिरस्कार का विषय यही है कि मेरे भी शत्रु हैं। तो कहा कि नक्कारा ही निश्चयेन, मेरे भी शत्रु हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? शत्रु तो किसी के भी हो सकते हैं। कहा नहीं, यहाँ बात है पदे पदे ध्वनि वर्तते यत्र।
एक एक पद पर यहाँ ध्वनि है। कहा क्यों? कहा कि त्रैलोक जितवतस्यापि रावणस्यापि शत्रु, मतलब तीनों लोकों का विजेता जो महाराज रावण है उसके भी शत्रु हैं। हमारे लिए तो यही तिरस्कार की बात है। कहा अगर शत्रु मान लीजिए कहीं एक वो हो तो कोई बात नहीं, हो जाते हैं। लोभी उभी अरया है, बहुत से शत्रु हैं। अच्छा, नकारो है, मैं अरया है। अच्छा, मतलब त्रैलोक के विजेता राजा रावण के भी बहुत से शत्रु हैं। वो भी कहाँ शत्रु हैं? दूर देश में आकर के कोई अपने कह रहा हो तो कह रहा हो, वो भी कहाँ, कौन सा शत्रु है? शत्रु लिखा है जयो रेव समम मित्रम जयो रेव समम कुलम त्रयोर मैत्री विवाह से न तो पुष्टि पुष्टयो हो। मित्रता, विवाह, अशत्रुता इस समान में करनी चाहिए। तो मैं तो त्रैलोक विजेता महाराज राजा रावण हूँ। और तत्राप्यसौ तापसः, उस पर भी यह तपस्वी, जिसके पास तपस्या ही है, धन जिसका, और धन के नाम पर मात्र तपस्या ही तपस्या और कुछ नहीं है, वो भी निष्कासित कर दिया गया है अपने घर से जंगल में, क्या नाम से इस तरह से विडंबना झेल रहे हैं, इस तरह से क्या नाम से वो भी मेरा शत्रु हो सकता है। वो भी ठीक है, अगर मान लीजिए अगर वो शत्रु है तो है, यहाँ भी ध्वनि। लेकिन कहाँ शत्रुता कर रहा है? जंगल में कहीं दूर देश में अपना कुछ कह रहा हो, कोई नहीं सुन रहा तो चलो समझ में बात आती है। तत्राप, उस पर भी, तपस्वी होने पर भी क्या कर रहा है? सोप्यत्रयु, वो भी यहीं आकर के कहते नहीं, गांव की भाषा में अब हम क्या कहें कि अपने घर में जो है हर आदमी शेर होता है, तो वो भी क्या नाम से हमारे ही नगर में आकर के, लंका में ही आकर, त्रयु लंकायाम, हमारी पूरी लंका में ही आकर के गरज रहा है। गरज ही नहीं रहा है, निहंति राक्षस कुलम, एक दो राक्षस को नहीं मार रहा है, राक्षस कुलम निहंति, राक्षस कुलई का सफाया कर रहा है। और क्या नाम से, हाँ, जीवत्य हो रावण, ऐसा सब रावण देख रहा है, इस पर भी रावण जिंदा है, हैं? ये धिक्कार है। धिक धिक शक्रजितम, शक्रजित अर्थात कुंभकर्ण, नहीं, वो शक्रजित कहने का मतलब ये है कि धिक्कार है ऐसे क्या नाम से इंद्रजीत मेरे पुत्र मेघनाथ को। प्रबोधित बता कुंभकर्णेन बा, और क्या हुआ? बड़े 6 महीना सोता है मेरा जो भाई छोटा कुंभकर्ण है, और 6 महीना जागता है, उसको क्या नाम से जगाए जा, बड़े प्रयास से, बहुत प्रयास के बाद किसी तरह हो जगा, और उसके जगाए जाने पर भी कोई फल नहीं हुआ, वो भी जगाए जाना भी उसका निष्फल ही रहा। अच्छा, और स्वर्गग्रामटिका विलुंठन, क्षुद्र अर्थ में टिकट प्रत्यय होता है, जैसे लोहरौटी कोहरौटी ये होता है ना, तो उसी अर्थ में जैसे स्वर्गग्रामटिका, स्वर्ग रूपी जो ग्रामटिकाएं हैं, विलुंठन वृथोच्छूनय के में विर्भुजई, ये विर्भुजई, इन मेरी फूली हुई 20 जो मेरी बाहुएं हैं, इन मेरी बाहुओं से भी कोई लाभ नहीं। जिसने स्वर्ग को क्षुद्र ग्रामटिका के रूप में लूट लिया है, ऐसे मेरी जो फूली हुई स्थूल मेरी जो 20 भुजाएं हैं, इनसे भी कोई लाभ नहीं है। तो यहाँ पर हर पद पर ध्वनि है, लेकिन यहाँ विधेया विमर्श दोष है। वृथोच्छून ही, यहाँ उच्छेद उद्देश्य है, वृथा विधेय है, तो यहाँ वृथा को पहले कर दिया है और वो उच्छून उद्देश्य है उसको बाद में कवि ने प्रयोग किया है। तो यहाँ भी पदगत विधेया विमर्श दोष है। तो विधेया विमर्श दोष रहने पर भी जब आप क्या नाम से यह ध्वनि, आचार्यों ने इसको ध्वनि, पदे पदे ध्वनि वर्तते यत्र, तो यहाँ पर हर पद में ध्वनि है। तो यहाँ विधेया विमर्श दोष होने पर भी आचार्यों ने इसको ध्वनि काव्य माना है। तो जब आप ये कह रहे हैं कि शब्द अर्थ ऐसे होने चाहिए जिसमें दोष का अभाव हो, तो ये काव्य कैसे हो पाएगा? इसका क्या स्वारस्य है? न दोषः दोषः तव दोषः।
तो और संसार में यह कहना बड़ा मुश्किल है कि निर्दोष शब्द अर्थ को हम काव्य कहते हैं। तो कहा कि उसी तरह से देखिए, कहा कि देखिए आचार्य मम्मट ने यह बताया है, तो इसमें जो है आचार्य विश्वनाथ ने भी यह कहा कि आचार्य मम्मट ने जो यह अदोषोपद किया, तो इसका क्या अभिप्राय है। तो वही कहा कि क्या नाम से यहाँ पर आचार्य ने, दोष कई तरह से हो सकते हैं, तो यहाँ आचार्य मम्मट ने जो यह अदोषो विशेषण दिया है, इसका स्वारस्य ये है कि दोष जो है, लिखा है कि दोष रसानुभूति में जो बाधक होता है वह दोष है। कहा इसमें क्या प्रमाण है, आप अपने मन से कह रहे हो कि कोई इसका प्रमाण है। कहा नहीं, हम कोई भी चीज कहते हैं तो बिना प्रमाण के नहीं कहते हैं। कहा दोषा तस्यापकर्षका, दोषा तस्यापकर्षका, तस्या रसस्य, रसस्य अपकर्षका दोषाः। कहा जो रस का अपकर्षक हो, रस का जो विघातक हो, उसी को हम दोष कहते हैं। रसानुभूति में जो बाधक तत्व हैं उनको हम दोष कहते हैं। कहा कि ये बताइए कि रसानुभूति में जो बाधक तत्व हैं, अभिप्राय यह होता है कि दोष दो तरह के होते हैं, एक नित्य दोष होता है, दूसरा अनित्य दोष होता है। कहा नित्य दोष क्या है भाई, अनित्य दोष क्या है। कहा जैसे संस्कृत साहित्य में चित्त संस्कृतित्व दोष है, व्याकरण लक्षणहीन, मतलब व्याकरण के जो लक्षण सूत्र हैं उनके द्वारा यदि सूत्र की प्राप्ति है, यदि उस सूत्र का उल्लंघन करके कोई अशिष्ट प्रयोग कर दिया जाए तो उसको चित्त संस्कृति दोष आता है। तो चित्त संस्कृति दोष जो होता है वो क्या नाम से नित्य दोष है। और जैसे क्या नाम से श्रुति कटुत्व दोष, दुःश्रवत्व दोष होते हैं, श्रृंगार रस में, शांत रस में, ये सब क्या नाम से दोष हैं। सुनने में जो क्या नाम से श्रृंगार रस में दुःश्रवत्व दोष को दोष माना जाता है, क्योंकि ये रसानुभूति में बाधक होते हैं। लेकिन वही दुःश्रवत्व दोष, श्रुति कटुत्व दोष जो होता है भयानक रस में, वीर रस में, ये बाधक नहीं होता है, ये उसका साधक हो जाता है। क्योंकि श्रृंगार रस में बाधक होने पर भी वीर रस, भयानक रस का जब वर्णन करेंगे तो वही दुःश्रवत्व जो दोष है वो वहाँ गुण हो जाता है, क्योंकि रसानुभूति में वो साधक हो जाता है। तो प्रकरण के अनुसार कहीं वो दोष होता है, कहीं पर वो गुण हो जाता है। तो इसीलिए इसमें प्रमाण है दोषा तस्यापकर्षका, रसानुभूति में जो बाधक हो वही दोष है। तो अर्थात यह है हमारे कहने का मतलब, नित्य दोष अनित्य दोष की व्यवस्था आचार्यों ने इस प्रकार से बताई है। दूसरी चीज ये और एक बात है, जैसे हम लौकिक उदाहरण से आपको बताते हैं। जैसे कोई मान लीजिए प्रकृत्यादिभ्यो संख्यानम सूत्र पर ये बात कही गई है कि पादेन खंजः, अक्षणाकाणः, आँख से काना है, या जन्मांध है कोई, मान लीजिए पैर से जन्मजात लंगड़ा है, कोई क्या नाम से पीठ पर उसके कुबड़ है। तो ये सब दोष जो हैं वो नित्य दोष हैं। ये सब दोष क्या हैं? नित्य दोष हैं। तो चूंकि कुबड़ जो है जब तक वो रहेगा तब तक वो बना रहेगा, वो जाएगा नहीं। लेकिन यदि कोई झूठ बोल रहा है तो झूठ बोलना भी दोष है, लेकिन उसको संस्कार के माध्यम से, मान लीजिए किसी को फांसी लगी है और वह उसके झूठ बोलने से उसका प्राण बच जाता है, तो वह झूठ बोलना दोष तो है, लेकिन वहाँ झूठ बोलना वहाँ पर गुण हो गया, वह दोष नहीं है। और संस्कार के द्वारा भी झूठ बोलने को हटाया जा सकता है, तो इसलिए वह अनित्य दोष है। तो अभिप्राय यह है कि जैसे लौकिक जगत में
ये हम दृष्टांत दे करके आपको समझा रहे हैं। वैसे हमारे साहित्य शास्त्रों में नित्य और अनित्य दोषों की व्यवस्था बनाई गई है। और आचार्य क्या नाम से उन्होंने ये भी कहा है, साहित्य दर्पणकार ने भी ऐसा स्वीकार किया है कि कीटानुविद्ध रत्नादि साधारण्य काव्यता दुष्टेश्व विमता जत्र रसाद्यन गुमः स्फुटः। जहाँ पर क्या नाम से जैसे कोई रत्न है और किसी कीड़े के द्वारा उसको खा लिया है, कीड़े ने मान लीजिए उसको खा लिया प्रवाल इत्यादि को, तो क्या उस कीड़े के खाने से प्रवाल इत्यादि क्या रत्नत्व जो है नष्ट हो जाएगा? उसकी उपादेयता इत्यादि कम अधिक हो सकती है, लेकिन उसका रत्नत्व तो नष्ट नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार से दोष के रहने पर यदि रसादि की अनुभूति हो रही है, रसादि की अनुभूति हो रही है, तो क्या नाम से वह क्या नाम से दोष नहीं होता है। क्योंकि दोष तभी माना जाएगा जब रसानुभूति का वो बाधक होगा। यदि रसानुभूति का साधक होते हुए शब्द अर्थ अगर हैं तो ऐसे शब्द अर्थ को काव्य माना जा सकता है। यह आचार्य मम्मट का भी क्या नाम से स्वारस्य है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो नित्य दोष अनित्य दोष की जो व्यवस्था आचार्यों ने की है वो समुच्छिन्न आ जाएगी, उच्छिन्न हो जाएगी। तो आचार्यों ने इस तरह से व्यवस्था दी है। आचार्य साहित्य दर्पणकार वैसे तो खंडन करते हैं, लेकिन स्वयं उन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से इस बात को स्वीकार किया है। दूसरी चीज है कि दोषारोपण तो किसी पर किया जा सकता है, और इतना ही नहीं, आचार्य आनंद वर्धनाचार्य भी क्या नाम से दोषों के प्रकरण में उन्होंने क्या नाम से लिखा, अभित्पत्ति कृतो दोषः, अध्वन्यालोक में अभित्पत्ति कृतो दोषः शक्त्या संव्रियते कवे यस्तो शक्ति कृतस्तस्य झटित्येवाभासते। व्युत्पत्तिकृत दोष जो है, अगर किसी में व्युत्पत्तिकृत दोष है तो क्या नाम से उसको तो शक्ति के द्वारा संवरण किया जा सकता है, ढांका जा सकता है, ठीक है। लेकिन शक्तिकृत यदि दोष है, शक्ति के विषय में लिखा है शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषः जाम बिना काव्यम न प्रसरेत प्रसृतम बाउपहसनीयम स्यात्। शक्ति जो है कवित्व का बीज रूप है, जिसके बिना काव्य का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है। यदि प्रचार प्रसार हुआ भी तो अगर किसी तुकबंदी इत्यादि करके कविता बना भी ली तो हास्यायतनम स्यात्, तो हंसी का पात्र बनेगा। तो कहने का हमारे मतलब यह है कि शक्ति कृत अगर दोष है झटित्येवाभासते, वो झटित तुरंत ही क्या नाम से उसका अनुभव लोगों को सहृदयों को होने लगता है। इसलिए क्या नाम से अब ऐसा आचार्यों ने और भी कहा है कि शुद्ध दुष्टादयो दोषा अनित्याजे च दर्शिताः ध्वन्यात्म्यन्येव श्रृंगारे ते हेयायतुदाहिताः। इस तरह से आचार्यों ने नित्य दोष अनित्य दोषों के विषय में भी कहा है। हमने आपसे बताया कि कोई भी चीज़ निराधार नहीं कही जा सकती है बिना सप्रमाण के, आचार्यों ने ऐसा माना है। अच्छा, रही चीज़ ये, अब अभिप्राय है कि अब जैसे उन्होंने एक चीज़ ये कहा कि क्या नाम से हाँ, अदोषों की बात हम बता रहे थे आपसे। तो अभिप्राय है कि अदोषों का अभिप्राय यह हुआ कि नित्य दोषा भाववन्तौ शब्दार्थों काव्यम। कहाँ जहाँ पर नित्य दोषों का अभाव हो ऐसे शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। ओहो, नित्य दोषों का जहाँ पर अभाव होता हो ऐसे शब्दार्थ को हम काव्य कह सकते हैं। अर्थात अनित्य दोषों का, जहाँ अनित्य दोष के रहने पर भी जहाँ रसानुभूति में कोई बाधा नहीं आती है, ऐसे शब्दार्थ को काव्य मानने में कोई दिक्कत नहीं है। ये आचार्य पंडित मम्मट का स्वारस्य है। दूसरी चीज ये है कहा कि भाई वहाँ एक पक्ष और उठाया है कि जिस अंश में मान लीजिए जब हमने आपसे अभी बताया कि विधेया विमर्श दोष है, तो वहाँ पर एक पक्ष और ये उपस्थित हुआ था। मैं कह देता हूँ
कि जिस अंश में दोष है वो अकाव्यत्व का प्रयोजक होगा, और जिस अंश में ध्वनि है वो उत्तम काव्य का प्रयोजक होगा, ऐसा भी मान लेंगे। कहा इदम आकृष्यमाणम इदम काव्यम अकाव्यम किमपि न स्यात्। कहा कि आधा कहेगा कि हम काव्य हैं, आधा कहेगा हम काव्य नहीं है, इस खींचातानी में न काव्य होगा न अकाव्य होगा, कुछ नहीं बन पाएगा, इसलिए ऐसा आप नहीं कह सकते हो। इसलिए जो हमने अभी बताया कि नित्य दोषों का जहाँ पर अभाव हो ऐसे शब्द अर्थ को भी हम काव्य कहते हैं। अभी समय है ना कितना? अच्छा, तो कहा कि ठीक है, अब ये है, मैं बात को और आगे अब ले चल रहा हूँ, क्योंकि बातें इस पर बहुत हैं। अब एक ही चीज़ पर बोलना होगा तो बहुत हो जाएगा, लेकिन हमको बात पूरी कहनी है, समय की अपनी मर्यादा भी है। दूसरी चीज़ ये, अब दूसरा विशेषण उन्होंने दिया कि सगुण, और कैसा होना, दूसरी विशेषता क्या है कि दोष रहित शब्द अर्थ को काव्य कहते हैं, अर्थात नित्य दोषाभावंतो शब्दार्थो काव्यम। दूसरा क्या है, तो कहा कि सगुणों में भी गुणेन गुणैः गुणाभ्याम सहित सगुण, तो बोपसर्जन से तेन सहित तुल्य जोगी से स आदेश होता है, सगुण हो गया, गुणेन सहित सगुण। तो ये विशेषण जो दिया है, तो आचार्य साहित्य दर्पणकार ने, आचार्य विश्वनाथ ने भी कहा कि सगुण विशेषण वह जो है उनका देना उचित नहीं है, क्योंकि साहित्य दर्पणकार ने ऐसा क्या नाम से आचार्य मम्मट को समझते हैं कि जैसे वो काव्य की एक लाइन भी नहीं जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है कि दर्पण को जब प्रकाश में अगर आप दिखाइए तो प्रतिक्षिप्त होकर के लोगों की आंखों में चकाचौंध पैदा कर देता है। तो साहित्य दर्पण, इसीलिए उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम दर्पण लिखा, और दर्पण जो है प्रकाश, काव्य प्रकाश से प्रक्षिप्त होकर के लड़कों की आंखों में चकाचौंध कर दी, इसलिए दर्पण का ये उन्होंने अपने उसका रखा। तो उन्होंने उनके हर लाइन पर दोषी निकालने का प्रयत्न किया है, लेकिन उनका दोष निर्मूल है, निराधार है। कैसे? उन्होंने कहा कि देखिए सगुणों जो विशेषण दिया वह उनका देना उचित नहीं है। क्यों? कि जे रसस्यांगिनो धर्मा शौर्यादयो आत्मना उत्कर्ष हेतु वस्तु शिव चल स्थितो गुणाहा। तो गुण जो है अचल स्थिति है, वो तो वो रस के धर्म हैं, गुण जो है रस के धर्म हैं, शब्द अर्थ के धर्म तो है नहीं। तो आचार्य मम्मट को जो उन्होंने वो किया, नहीं जो उन्होंने यह विशेषण दिया कि सगुण विशेषण उन्होंने जो दिया है वह शब्द अर्थ में नहीं रह सकते हैं, वो तो रस के धर्म है। कहा जब वो रस के धर्म है तो उनको सरसव इत्यादि विशेषण देना चाहिए, सगुणों विशेषण देना अनुपन्न है। यह पूर्व पक्ष जो है स्थापित उन्होंने किया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि देखिए एक संबंध जो है दो तरह के होते हैं, एक साक्षात संबंध होता है, एक परंपरा संबंध होता है। जैसे साक्षात संबंध है, जैसे एक जन्य जनक भाव, पिता पुत्र का जो संबंध है वो साक्षात संबंध है। और एक परंपरा संबंध होता है, जैसे पिता का जो भाई होता है वो चाचा होता है, तो चाचा जो होता है वो परंपराया जो है वो पिता तुल्य होता है। और भी जो चाचा इत्यादि गांव देश से लगते हैं वो परंपरा संबंध है, क्या नाम से उसके पिता तुल्य होते हैं। तो उसी तरह से आचार्य मम्मट इस बात को जानते हैं कि क्या नाम से गुण जो है रस के धर्म हैं, लेकिन वो साक्षात संबंध है, गुण जो है रस के धर्म हैं, लेकिन परंपरा संबंध से गुण जो है शब्द और अर्थ में भी रहते हैं। तो गुण जो है परंपरा संबंध से शब्द अर्थ के भी क्या नाम से भी व्यंजक हुआ करते हैं, क्योंकि क्या तो इसलिए जो है उन्होंने अष्टम उल्लास में लिखा है कि
गुण विद्या पुनस्तेषाम वृत्ति शब्दार्थे और मता। हाँ, अष्टम उल्लास में आचार्य मम्मट ने लिखा कि गुण विद्या पुनस्तेषाम वृत्ति शब्दार्थे और मता। तो कहने का मतलब ये है कि मुख्य रूप से जो है गुण तो रस के ही धर्म है, लेकिन परंपरा संबंध से गौणी वृत्ति से शब्द और अर्थ जो है रस के भी क्या नाम से गौणी वृत्ति से उनका संबंध रस के साथ भी होता है, शब्द अर्थ का भी होता है। तो ये चीज़ उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। दूसरी चीज़ ये है, पंचम उल्लास में आचार्य मम्मट ने सभी प्रकार के आचार्यों को निरुत्तर करते हुए एक बात उन्होंने कही है कि देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसको प्रतिपदोक्त नहीं कहा जा सकता। हमारे यहाँ साहित्य शास्त्र में सीधे कहने की परंपरा नहीं रही है। सहृदय लोगों को आनंद तभी होता है जब वह व्यंग्य में कोई बात कही जाए, ध्वनि के रूप में कोई चीज़ कही जाए, रस के रूप में कोई चीज़ प्रतिपादित की जाए। तो इसीलिए व्यंग्य प्राधान्य ध्वन्यालोककार लिखते हैं कि जहाँ व्यंग्य की प्रधानता होती है वही ध्वनि काव्य होता है, उसी को उत्तम काव्य कहते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ कहा कि अगर तो कहा कि सरसव जब क्या नाम से इतना द्राविण प्राणायाम करने की क्या जरूरत है, सगुणों न कह करके सरसव ही विशेषण दे देते। जैसे तददोषौ शब्दार्थौ कह रहे हैं तो सगुणों न कह करके सरसव कर देते या सब व्यंग्यौ कर देते, इस तरह का विशेषण वो दे देते। सगुणों विशेषण क्यों दिए, इसका बहुत स्वारस्य है। हम लोगों ने जैसा कि अनुभव किया है उसको हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये तो कहा कि देखिए, अगर हमारे यहाँ सीधे कहने की बात को बड़ा फूहड़पन मानते हैं, अभिधा में कोई चीज़ सीधे नहीं कही जा सकती है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है रस। साहित्य शास्त्र का प्रधानभूत जो तत्व है वो रस है। आचार्य पंचम उल्लास में लिखते हैं, रसादिस्तु स्वप्ने पिनवाच्य है, रसादिस्तु स्वप्ने पिनवाच्य है। रस इत्यादि जो हैं, रस जिसको कह रहे हैं आप, वो स्वप्न में भी वाच्य नहीं हुआ करते हैं। कहा यदि प्रतिपदोक्त हम सरसौ सव्यंग्यो यह विशेषण कह देते तो वह व्यंग ना हो करके वस्तु रूप ध्वनि हो जाता, वस्तु रूप में उसका प्रतिपादन हो जाता। तो सरसौ जो है इसलिए विशेषण उन्होंने नहीं दिया, सगुणों विशेषण दिया। क्योंकि देखिए, जैसे हम एक दृष्टांत आपको देते हैं, श्रीमद् भागवत लोग सुनते हैं। श्रीमद् भागवत सुनने में कहा भी गया है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा। सारी विद्या जब आ जाए तो भागवत में परीक्षा होती है। लेकिन आजकल तो भागवत का ऐसा प्रचलन हो गया कि हर आदमी भागवत कह रहा है। हमें उन पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन हमको प्रकृत विषय पर बात ये करनी है कि भागवत जैसे महापुराण में इतना बड़ा 18,000 श्लोक उस भागवत महापुराण में सारा वर्णन है, भगवान कृष्ण की लीलाओं का सारा वर्णन है, लेकिन राधा रानी का एक बार भी नाम पूरे भागवत में नहीं आया है। तो जो मुख्य तत्व है उसको प्रतिपदोक्त नहीं कहा जा सकता है, लेकिन प्रतिपदोक्त ना कहने से लेकिन राधा का सम्मान और बढ़ा है। उसी तरह से हमारा जो रस शास्त्र है इसको प्रतिपदोक्त यदि आचार्य मम्मट कह देते अपने काव्य लक्षण में तो वो वस्तु परक हो जाता। इसीलिए सरसव विशेषण उन्होंने नहीं दिया। अच्छा, दूसरी बात ये है, अभी कितना टाइम है? फिर भी हाँ, अभी 10 मिनट है। दूसरी चीज ये है कि सरसव विशेषण इसलिए नहीं दिया। दूसरी चीज ये है कि अनलंकृति पुनः क्वापि, अनलंकृति पुनः क्वापि। देखिए, यहाँ बात ये है, हम बताना चाहते हैं कि अनलंकृति अलम उपपद क्री धातु से, अलम अव्यय है, अलम उपपद क्री धातु डुक्री करणे धातु से भाव अथवा कर्म में अक्तिन प्रत्यय कर देंगे तो अलंकृति बनेगा। तो यह विशेषण है अलंकृति, अनलंकृति ही, अनलंकृति अनलंकृतयः। तो ये शब्दार्थों का विशेषण है, द्विवचन है।
तो कहा कि शब्द अर्थ जो है, अलंकार शास्त्र की एक परंपरा है अलंकार कि अलंकार के विहीन, अलंकार के अभाव में शब्द अर्थ को काव्य कैसे कहा जा सकता है। क्योंकि आचार्य मम्मट ने जिस समय ये अपने ग्रंथ का निर्माण किया है, उस समय अलंकार बहुत से आचार्य थे, अलंकार प्रधानवादी आचार्यों का एक बोलबाला था। वो सीधे क्या नाम से वो किया। तो जैसे आचार्य जयदेव ने भी कहा कि जो आचार्य मम्मट अलंकार विहीन शब्द अर्थ को काव्य कहते हैं, वो अग्नि विहीन, उष्णता विहीन अग्नि को क्यों नहीं मानते हैं। तरह तरह के आचार्यों ने आक्षेप किए, लेकिन उनके आक्षेप से यहाँ कुछ नहीं, लेकिन आचार्य मम्मट ने जो इस तरह से अलंकार का रहना ना आवश्यक बताया है, उसमें एक स्वारस्य है। जैसे उन्होंने कहा कि अब हम थोड़ा सा उदाहरण देते हैं, जैसा का प्रकाशकार ने वहाँ कहा है कि जह कौमार हरह सयो ही वरह तायो चैत्रक्षपा ते चोन्मीलित मालती सुरभय पौढ़ा कदम्बा नीला सा चैवास्मि तथापि सुरत व्यापार लीला विधौ रेवा रोधसी वेतसी तरुतले चेतः समुत्कंठते। तो वहाँ लिखा कि अत्र स्फुटो न कश्चिद अलंकार है। फिर बाद में लिखते हैं कि रसस्य च प्राधान्यान न अलंकारता। अच्छा, अब हम थोड़ा सा शायद दर्पणकार का क्या कहना है इस पर, उन्होंने खंडन जो किया है, खंडन करने का जो यत्न किया है वो कैसा है, उसको पहले हम करके फिर आचार्य की तरफ से इसका समाधान हम करते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए बात ये है कि आजकल जैसे ये तो बोलबाला हो गया, आम बात हो गई है कि जैसे किसी से किसी का प्रेम पहले से ही हो और संजोग से, उस ज़माने में तो बहुत मर्यादित चीज़ें रहीं और इस तरह से नहीं होता था, लेकिन आजकल तो ऐसा हम लोग अपनी संस्कृति से भटक गए हैं कि सारी मर्यादाएं भी टूट रही हैं। इसमें पश्चिम की जो संस्कृति है वो हम लोगों को इस तरफ ज़्यादा अग्रसर कर रही है। हालांकि हमें उस बात पर वहाँ नहीं कहना है, बात प्रकृति में हम इसलिए बताना चाहते हैं कि उससे संबंधित है। तो संजोग से दोनों प्रेमी प्रेमिका पहले से ही दोनों प्रेमी थे, आपस में मिला करते थे रेवा नदी के किनारे और मिलते थे। तो कई बार उन लोगों ने खेल क्रीड़ा की है और उसके बाद संजोग से उन्हीं से उनकी जो है शादी हो जाती है। तो आजकल तो लोग एक आम बात हो गई है, लेकिन संजोग की बात है कि उन्हीं से उनकी शादी हो जाती है। तो जो लड़की है वो वही कह रही है कि जह कौमार हरा सयो ही वरह, जिसने मेरे कुमारीपन का हरण किया था वही यह वर है, वही यह वर आज है। सुहाग रात की समय की ही बात है। उसी दिन में जब मिलते हैं उस दिन, तो वो सोच रही है इस बात को कि जह कौमार हरा, जिसने मेरे कुमारीपन का हरण किया था वही यह वर है। तेजोन्मीलित मालती सुरभय पौढ़ा कदम्बा निगाह। और जो प्रौढ़ कदम्ब की वायु, कामोद्दीपक जो वायु हैं बहती रही, सुरभि सुगंधित वायु जो शीतल मंद सुगंध बहती रही, उस तरह की संजोग से देखिए चैत का महीना था, उस तरह से क्या नाम से आज भी सारी चीज़ें उसी तरह से, कामोद्दीपक चीज़ें उसी तरह से बह रही हैं। और साचैवास्मि, और मैं भी वही हूँ जो पहले इस तरह की कार्य सैकड़ों बार कर चुकी हूँ इनके साथ, मैं भी वही हूँ। साचैवास्मि तथापि, फिर भी सुरत व्यापार लीला विधौ,
अनेकों बार सूरत रूपी व्यापार की जो लीला है, व्यापार रूपी जो क्रिया रूपी लीला हम लोग करते थे, कई बार जो कर चुके थे, संपन्न कर चुके थे। कहाँ करते थे? कहा कि रेवा रोधसी, रेवा नदी के रोधसी माने किनारे, रेवा नदी के किनारे, बेतसी तरुतले, बेतस के तरु माने पेड़ के, तल माने नीचे, बेतस के पेड़ के नीचे जहां सैकड़ों बार कामोद्दीपक क्रीड़ाएं हम लोग आपस में कर चुके हैं, तो चित्त उत्कंठित नहीं होना चाहिए। न जाने फिर क्यों मिलने के लिए चेता समुत्कंठते, चित्त बार बार उत्कंठित हो रहा है। यह इसका भाव है। तो आचार्य विश्वनाथ कविराज ने साहित्य दर्पणकार में इस पक्ष को उठाया है। कहा कि तो आचार्य मम्मट ने यहाँ कहा कि अत्र अस्फुटो न कश्चिद अलंकार है, यहाँ स्पष्ट रूप से, स्फुट स्पष्ट रूपेण न कश्चिद अलंकार है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कोई अलंकार परिलक्षित नहीं हो रहा है। ये जो आचार्य मम्मट कह रहे हैं उनका कहना असमीचीन है, उनका कहना ठीक नहीं है। क्यों? कहा कि यहाँ तो सीधे देखिए, ये क्या नाम से कहा जा रहा है कि यहाँ विभावना भी अलंकार हो सकता है, विशेषोक्ति भी स्पष्ट रूप अलंकार, स्पष्ट रूप से अलंकार है। ये कैसा कह रहे हो? ये उनका आक्षेप है। मित्रों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आचार्य का नाश हो या शास्त्रकार ही की लेखनी असूया नहीं करनी चाहिए हम किसी को भी। तो हमने एक चीज ये कहा, लिख रहे हैं तो उसमें स्वारस्य कुछ होगा नहीं लिख देंगे, इतने बड़े आचार्य हैं, और दोषारोपण करने के हमें अपने को, और हम इस पर दोष लगाने जा रहे हैं, स्वयं अपने अन्वेषण कर लेना चाहिए। और चलिए अभी स्पष्ट हो जाता है। तो कहा कि भाई विभावना किसे कहते हैं? अभी बात आती है, विभावना अलंकार किसे कहते हैं? देखिए बात बताएं, हमारा साहित्य शास्त्र विलक्षण शास्त्र है। हमारा साहित्य शास्त्र क्या है? विलक्षण शास्त्र है। कहा भाई एक चीज ये बताइए कि विलक्षण क्या है? कहा दुनिया में बिना कारण के कार्य नहीं होता है, कारण गुणा कार्य बनते, कारण जैसा होगा कार्य उसी तरह होगा, दुनिया का नियम है। लेकिन हमारा साहित्य ही ऐसा है, स्वतंत्र लिखा है कि हमारा साहित्य ऐसा है कि तस्मै रोचते विष्णुपथे परिणतते, अपारे काव्य संसारे कविरेका कविरेका प्रजापति तस्मै रोचते। जैसा उसको रुचिकर होता है वैसा परिवर्तित कर लेता है संसार को, तो अपूर्व शक्ति वाला है। तो उन्होंने क्या नाम से हमारे साहित्य शास्त्र में, दुनिया में ऐसा है बिना कारण के कार्य नहीं होगा, लेकिन मेरे साहित्य शास्त्र में क्या कहा है? कहा है कि क्या नाम से बिना कारण के भी कार्य होता है, बिना कारण के भी कार्य होता है। कहा क्या लक्षण है? कहा भावना बिना है तुम कार्योत्पत्ति आकाश काल होते हैं भावना। तो क्रिया शब्द अत्र कारण क्रियते अनया, और जब ऐसी व्युत्पत्ति करेंगे तो कारण परक अर्थ आएगा, क्रियते अनया जैसा क्रिया। तो कहने का मतलब ये है, वहां उदाहरण है दशम है तो कुसुमित लता, तो उसको छोड़ दीजिए। हम सुनाथ जी की चर्चा कर रहे हैं, आचार्य सुनाथ जी की विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ जो है विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार कैसे है भाई? कहा बिना कारण के जहां पर कार्य की उत्पत्ति होती है वहां पर विभावना अलंकार होता है। और तो कहा कि लेकिन विशेष क्या है? ये तो भाव विशेष
कहा जहां सत्य तौ सती, कारण के रहने पर जहां काम का न होना। संसार में ऐसा तो कभी कभी देखा जाता है कि कारण के रहने पर भी काम कभी कभी नहीं होता है। लोग कहते हैं निषिद्धति कोत्र दोषः, लेकिन शास्त्र में ऐसा है कि बिना कारण के भी कार्य होता है। लेकिन सत हेतु फलाभावे भावे कार्य, मतलब कारण के रहने पर कार्य का न होना, कारण का जहां पर अभाव हो उसको विशिष्ट होती है। तो कहा भाई देखिए यहाँ कैसी विभावना विशिष्ट होती है। कहा एक बात देखिए, है कि जब भी कोई चीज होती है, उत्सुकता होती है, तो किसी नई चीज के लिए उत्सुकता होती है। उत्सुकता होती है, जैसे कोई जब देखते हैं हम गौरीशंकर ग्राम स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय में व्याख्यान दे रहे हैं, तो पहले हम जब छोटे थे तो ये सुना जाता था कि क्या नाम से सुजानगंज का एटम बम बड़ा अच्छा है। तो जब एटम बम नहीं खाए तो बड़ी उत्सुकता होती थी कैसे होता होगा, कब मिलेगा, उससे बड़ी उत्सुकता होती थी। तो नई चीजों के तो जब हम सुजानगंज के लोग विनय तिवारी जी को कहा जाता है एटम बम खाइए, तो बचपन से ही खा रहे हैं, आगे अगर उनको खाने के लिए कहा जाए तो वो उत्सुकता नहीं रहेगी। तो उत्सुकता तो नई चीज में होती है ना, पुरानी चीजों में उत्सुकता नहीं होती है। उत्सुकता तो कहने का मतलब ये है, विभावना विशेषोक्ति जो है ये अभाव अलंकार है, भाव मुखेन इनकी नहीं प्रतीति होती है, अभाव मुखेन होती है। तो जो ये कह रहे हैं कि कारण के हेतु बिना कारण के, तो कहने का मतलब नई चीज में होती है। तो यहाँ उत्सुकता के कारण की सारी सामग्री का अभाव है, उत्सुकता रूप कारण की सारी सामग्री का अभाव है, लेकिन उत्कंठ से चित्त उत्कंठित हो रहा है। तो चित्त की उत्कंठित हो रहा है, जो मिलने की उत्कंठा हो रही है, इस कार्य का वर्णन किया गया है। तो कारण के न रहने पर कार्य का वर्णन किया गया है इस श्लोक में, इसलिए यहाँ भी भावना अलंकार है। जब इसी को लड़ दीजिए तो उत्कंठा के अभाव की सारी सामग्री विद्यमान है, उत्कंठा के अभाव के कारण की सारी सामग्री विद्यमान है, लेकिन उत्कंठा के अभाव के कार्य हो रहा है या नहीं, उत्कंठा कार्य हो रहा है, इसलिए विशेष होती है। उत्कंठा के अभाव के कारण की सारी सामग्री विद्यमान है, लेकिन उत्कंठा भाव कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए अभाव नाम से, इसलिए यहाँ पर विशेष अलंकार है। यहाँ क्या नाम से संदेह ये होता है कि यहाँ पर क्या नाम से पहले भावना मानी जाए, विशेषोक्ति मानी जाए, या भावना विशेषोक्ति जो निश्चित ही नहीं बना रहे तो यहाँ संदेह माना जाए। जैसे द्रौपदी को देख करके दुशासन जब साड़ी खींच रहा कि साड़ी नारी नारी भी सारी है कि सारी ही की है कि नारी ही की है, इस तरह का संशय होने लगा, तो संदेह संकर अलंकार की उपस्थिति होने लगी। तो कहा कि यहाँ भावना विशेषोक्ति आकर के टपक पड़ा कि यहाँ क्या संशयात्मक स्थिति बनती गई। तो इस तरह से जो है, तो इतना जो आचार्य विश्वनाथ कविराज का कहना ये है कि ये संदेह संकर अलंकार की प्रतीति तो हो रही है, और लिखते हैं कि स्पष्ट रूप अत्र कसिद अलंकार आचार्य मम्मट कैसे लिख गए हैं। कहा कि आचार्य मम्मट की आंख से ये ओझल नहीं था, इतना वो समझ रहे थे। ये मुखेन क्या नाम से अलंकार की प्रतीति और इतनी कठिनाई स्पष्ट रूप से अलंकार की प्रतीति नहीं हो रही है, न कसिद अलंकार है, स्पष्ट रूप से यहाँ अलंकार की प्रतीति नहीं हो रही है। यही आचार्य मम्मट लिख रहे हैं
पांडित्य प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आपका दोषारोपण है, वो निर्मूल है, निराधार है, आपके दोषारोपण में कोई तत्व नहीं है। इसलिए आचार्य मंडल ने को रूप से यहाँ जो है अलंकार की प्रतीति नहीं हो रही है, इसके उदाहरण में रखा। तो ये जो है आचार्य, तो कहा कि एक चीज ये बताइए कि यहाँ इसको फिर रसवद अलंकार मान लीजिए, यहाँ पर रसवद अलंकार मान लीजिए। कहा कि रसवद अलंकार इसको नहीं माना जा सकता। कहा क्यों? कि रसस्य च प्राधान्यात् न अलंकार। कहा यहाँ पर संजोग श्रृंगार का वर्णन हो रहा है, यहाँ संजोग श्रृंगार की प्रधानता है, इसको रसवद अलंकार नहीं माना जा सकता, क्योंकि रसवद अलंकार वहीं पर हो रहा है जहां पर रस जो है प्रधान रूप से रहता है। इस श्लोक में इस जगह पर यहाँ रस प्रधान रूप से नहीं है, यहाँ प्रधान रूप से है, यहाँ पर रसवद अलंकार भी नहीं माना जा सकता। समझ रहे हैं? तो रही चीज ये, हमने सारी चीजों को मम्मट के पक्ष से कह दिया, विचार तो बहुत है इस पर, लेकिन अब एक चीज विचार ये है कि अब मम्मट का जो लक्षण है किस तरह का लक्षण, ये भी विचार है। जैसे आपसे हमने बताया कि आचार्य पृथ्वीराज जगन्नाथ ने भी खंडन किया है, लेकिन विशेष भाग का भी खंडन किया है। विशेष भाग का मतलब यह है शब्दार्थों पर, तो उन्होंने क्या खंडन किया है? खंडन ये किया है कि रमणीय अर्थ का जो प्रतिपादक है, ऐसा जो शब्द है वही काव्य है। तो आप एक चीज ये सोचिए, हमारे यहाँ हम तो भाई देखिए व्याकरण में शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो नित्य है। शब्द और अर्थ का शब्द जो है नित्य, शब्द और अर्थ का जो संबंध नित्य है, तो शब्द विहीन अर्थ की कल्पना नहीं की जा सकती। जहाँ नित्य संबंध है, जैसे हम का लंब करना मान ले, लंबा जो कान है, लंबे कान वाले को बुलाइए, तो कान के सहित ही वो आएगा। शब्द होगा तो अर्थ होगा, अर्थ होगा तो शब्द होगा, क्योंकि अर्थ से व्यंजक शब्द सहकारिता, जहाँ अर्थ व्यंजक होता है शब्द सहकारी होता है, जहाँ शब्द व्यंजक होता है अर्थ सहकारी होता है। हमारे आरती व्यंजना, शाब्दिक व्यंजना की कल्पना की गई है। तो अगर ये सब नहीं माने जाएंगे तो कैसे? रही चीज ये चमत्कार हमको, जैसे काव्य को जाना, तो शब्द दोनों से जाना ना। अभिप्राय है कि चमत्कार जो होता है, आह्लाद जो होता है, हमको शब्द और अर्थ दोनों में होता है, सामान्य रूप से शब्द अर्थ दोनों में होता है। हमने अभी चर्चा कर दी, लेकिन हमें विचार करना चाहिए कि जो राज्य जगन्नाथ ने खंडन किया है, उसमें गुरु प्रकाश टीका पर आचार्य नागेश ने उनका खंडन किया है, और जनक का आचार्य नागेश ने खंडन किया है जगन्नाथ का। वह सहृदयग्राही इसलिए है कि अनुभव का नहीं किया जाता है। सहृदय जो है शब्द अर्थ दोनों में क्या नाम से समग्र रूप से अवगत होती है। इसलिए पंडित राज जगन्नाथ ने भी खंडन किया, लेकिन उनके खंडन का तरीका दूसरे तरीके से हम इसलिए थोड़ा सा चर्चा कर दिए, मौका मिलेगा तो मैं इस पर विशेष, लेकिन अब जरूर कर लेना चाहिए, चूंकि की तरफ से हम मम्मट की तरफ से हम उस काव्य लक्षण के विषय में कह रहे हैं, थोड़ा सा तक और पक्षों को नहीं लाएंगे तब तक थोड़ा आनंद नहीं आता। सारे पक्षों को लेकर चलने के पक्ष को रखना ज्यादा अच्छा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आचार्य मम्मट का जो काव्य लक्षण है इस तरह का लक्षण है। तो दो तरह के लक्षण होते हैं शास्त्रों में, एक स्वरूप लक्षण होता है और एक तटस्थ लक्षण होता है। अब उसकी भाषा में ना कह करके स्वरूप व्यावर्तकत्वम स्वरूप लक्षणम, तो मतलब कहने का मतलब है जो लक्ष्य से
करके अलग क्षेत्र में न जाए, उसको स्वरूप लक्षण कहे। स्वरूप का लक्षण ये समझ लीजिए, इससे सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्म है। ब्रह्म कैसा है? सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ऐसे सत्य ज्ञान अनंत, इनको ब्रह्म, ऐसे स्वरूप वाले को हम ब्रह्म कहते हैं। तो यह ब्रह्म का स्वरूप लक्षण, जिसकी जन्म स्थिति प्रलय का जो कारण है, या विशेषण विशेषण विशेष के द्वारा से हम ज्ञान करते हैं, उसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसे स्थिति, जन्म स्थिति प्रलय का जो हेतु है वह, यह इसकी विशेषता को बोध करता है। जैसे अभी नहीं स्पष्ट होगा, दूसरे उदाहरण से स्पष्ट कर देते हैं। जैसे देखिए, आज की पूछा कि चंद्रमा किसे कहते हैं, तो पृष्ठ प्रकाश उत्तर दिया, पृष्ठ प्रकाश चंद्र, पृष्ठ जो प्रकाश वाला है उसी को चंद्र कहते हैं। तो तारे इत्यादि प्रकृष्ट प्रकाश वाले नहीं है, उनमें प्रकृष्ट प्रकाश वाला कौन है? चंद्रमा है। तो जो प्रकृष्ट प्रकाश वाला चंद्रमा ये लक्षण बता रहा है, लक्षण के द्वारा जिसका बोध कर रहे हैं, ये किस तरह का लक्षण है? ये चंद्रमा के स्वरूप को हम बोधित कर रहे हैं, चंद्रमा के स्वरूप का हमें बोध हो रहा है, इसलिए चंद्रमा का स्वरूप लक्षण है। लेकिन हम जब ये कहते हैं कि जिसके चमकने से कुमुद खिलता है, कुमुदनी खिलती है, तो ये चंद्रमा उदय होने से कुमुदनी खिलती है, इस तरह का हम लक्षण बता रहे हैं। चंद्रमा की विशेषता को हम बता रहे हैं, चंद्रमा का तटस्थ लक्षण है, चंद्रमा के में तटस्थ लक्षण है। प्रस्तुत किए स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण का, उसी तरह से हमें ये विचार करना है कि क्या नाम से आचमन का जो ये लक्षण है, एक तरह का लक्षण है, स्वरूप लक्षण है, तटस्थ लक्षण। बात हमने ये टीकाओं इत्यादि में यह नहीं कही गई है, और गुरुजनों के आशीर्वाद से जो हमने किया है और अध्यापन कर रहा हूँ, तो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्योंकि सुजानगंज हम लोग भी सुनते थे, छोटी काशी कहा जाता था, और वहाँ बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे। और ये हमारा भी भाग्य है कि हम भी क्या नाम से हमारी शिक्षा दीक्षा का जो संस्कृत क्षेत्र में रहा, हम में ही हमारी शिक्षा हुई, जयपुर जिले से ही हम राजा बाजार के विद्यार्थी रहे, तो गुरुजनों से हमेशा चर्चा होती रहती थी। वहाँ कर रहे हैं कि हमें कुछ बोलने का अवसर मिल रहा है। तो काव्य में तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण, तो ये आचार्य भट्ट ने यहाँ पर किस तरह के लक्षण का प्रतिपादन किया है? तो विशेषता विशेष विशेषण भाव का बोध होता है। तो जैसे तो शब्द और अर्थ होने चाहिए, वो रहित हो, गुण के सहित हो, अलंकार सहित हो, तो कहीं कहीं पर स्पष्ट रूप से अलंकारों की प्रतीति नहीं हो रही है। और यदि रसादी की अभिव्यक्ति हो रही है, तो ऐसे शब्द अर्थ को भी काव्य मान कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये तो आचार्य मम्मट के तटस्थ लक्षण का स्वरूप लक्षण का इस लक्षण के माध्यम से बोध नहीं हो रहा है। अर्थात जो तदंशो तदार्थ सगुणा है, आचार्य मम्मट का किस प्रकार का लक्षण प्रश्न खड़ा होगा कि जब ये तटस्थ लक्षण है, तो आचार्य मम्मट का स्वरूप लक्षण कौन सा है? ये प्रश्न जाहिर बात है।
कि जब इस तटस्थ लक्षण है, ये शब्द अर्थ की विशेषता को बता रहा है, विशेषण है कि आपकी कथानुसार ये जब तटस्थ लक्षण है तो स्वरूप बता गया है। तो भाई किसी ने कहा जरूरी नहीं है कि हर जगह स्वरूप लक्षण हो, तटस्थ लक्षण है तो कोई जरूरी नहीं है कि क्या नाम से तटस्थ लक्षण हो। तटस्थ लक्षण जरूरी नहीं, लक्षण चाहे तटस्थ लक्षण हो चाहे स्वरूप लक्षण हो, कोई जरूरी नहीं कि तटस्थ लक्षण हो स्वरूप लक्षण होगी, या स्वरूप लक्षण है तो तटस्थ लक्षण होगी। क्या नहीं, आचार्य ने क्या नाम से इस तरह से मान लीजिए तटस्थ लक्षण प्रतिपादित किया है, तो स्वरूप लक्षण का हम लोगों को जरूर करना चाहिए, स्वरूप लक्षण भी होगा। लेकिन हमें बिना ये ऐसे कह देना कि स्वरूप लक्षण नहीं हो सकता, तो इतने बड़े आचार्य जो लक्षण का प्रतिपादन कर रहे हैं, सारे आचार्य को पंचम उल्लास में निरुत्तर किया है और साहित्य शास्त्र के में ध्वनि की प्रतिष्ठा उन्होंने किया है बड़े तर्कपूर्ण ढंग से। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे वो चाहे मीमांसक रहे हों, चाहे वेदांती रहे हों, चाहे जो भी रहे हैं, सब उन्होंने अच्छे ढंग से ज्ञान से निरुत्तर करते हुए साहित्य शास्त्र के सिद्धांत को प्रतिपादन किया है। इतने आचार्य के विषय में हम ये ऐसे देना, ये हमारी अविवेकपूर्ण स्थिति हो सकती है। आचार्य जरूर उनकी चीजों में, हमने पहले भी कह दिया कि शब्दार्थो महावेद, तो यत्न पूर्वक अन्वेषण करना चाहिए, जानना चाहिए, ऐसे नहीं हमें कह देना चाहिए। तो हमारे समझ से आचार्य मम्मा का स्वरूप लक्षण ये है, रसांग भूत व्यापार प्रमाण लोकोत्तर कर्म कर्म का लोकोत्तर वर्ण जो निपुण, ऐसा जो कर्म रसांग भूत व्यापार के प्रमाण व्यापार प्रमाणतया लोकोत्तर कर्म का ये जो है आचार्य का स्वरूप लक्षण है। और दो जो है ये आचार्य मठ का लक्षण है। और क्या नाम से, तो इस तरह से आचार्य जो है लक्षण का प्रतिपादन किए हैं, तो इनके लक्षण में स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण किए गए हैं। हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये तटस्थ लक्षण है तो स्वरूप लक्षण नहीं होगा। अभी समय कितना है बताइए? तो हम समझते हैं कि समय हमको निर्देश है कि समय लगभग हो चुका है और हमने यथाशक्ति इतने कम समय में बातें बहुत हैं, हमने आपके सामने एक लक्षण आचार्य मठ की दृष्टि से प्रस्तुत किया। और विशेष करके मैं जौनपुर जनपद से मैं बहुत ऋणी हूँ, क्योंकि मेरा विद्या स्थान वही रहा है। मैं गुरुजनों से हमारे और शंकर स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय बहुत ही क्या नाम से पहले से जब हम पढ़े थे पहले से ही बहुत अद्भुत विद्यालय रहा है। बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत वहाँ की बड़ी अच्छी संस्कृति रही है। वहाँ से बड़े बड़े वहाँ के उस क्षेत्र के धारीपुर के आचार्य जी गुरुदेव है और प्रातस्मरणीय रहे हैं। और श्री राम भद्राचार्य जी महाराज उस विद्यालय के बस रहे हैं, विद्यार्थी रहे हैं। तो इस तरह के बड़ी भूमि रही है शिक्षा के क्षेत्र में। बहुत जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में जानपुर जो क्षेत्र है वो क्या नाम से जौनपुर का हृदय ये कह सकते हैं, जौनपुर का हृदय है। और वहाँ बहुत ही लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अग्रसर हैं। और उस क्षेत्र में विशेष करके हमें संस्कृत सप्ताह के शुभ अवसर पर हमें बोलने का अवसर मिला। मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं तो वहाँ का विद्यार्थी ही हूँ और हमारे गुरुजन ही रहे हैं। तो गुरुजनों के बीच में कुछ बोलने का शिष्य को अवसर मिले तो उससे ज़्यादा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने को गौरवान्वित समझ रहा हूँ।
इस प्रकार से हम प्रबंधक और को बहुत साधुवाद दे रहा हूँ, क्या नाम से इस तरह से संस्कृत के लिए अमर रूप से कार्य करते रहे और इस कार्यक्रम के संचालन करने वाले माननीय विनय त्रिपाठी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस कार्य के लिए हमारे जैसे लोगों को बोलने का अवसर दिया और सबसे बड़ी बात है कि संस्कृत के संरक्षण संवर्धन की ओर इतना पुनित काम कर रहे हैं, इसलिए बार बार बधाई की बात है। और उस संस्था से जुड़े हुए समस्त अध्यापक कर्मचारीगण, विशेष करके जो महेश त्रिपाठी जी, ये विशेष बधाई के बात हैं, क्योंकि ये सौजन्य से इतना पुण्य कार्य होता है। और मैं चाहता भी हूँ कि आने वाले दिनों में उत्तर ये अपने संस्कृत के लिए उत्तर वृद्धि करते रहे, परिचर्चाएं होती रहे, की समृद्धि और उन्नति अवश्य हो रहेगी। या अपनी पुरानी परंपरा को फिर से संजोएगा, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। मैं ज़्यादा न कह करके बस यही अपनी वाणी विराम करता हूँ। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।